नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। कुछ दिन पहले हमने फ्रॉड कस्टमर एक्साइज अफसर की बात कर रहे थे और उस प्रोग्राम में हमने दिखाया था कि कैसे जो लोग हैं वो कस्टमर एक्साइज अफसर बन रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। असलियत में वो कस्टम एक्साइज अफसर नहीं है। आजकल एक और फ्रॉड आया है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड। और ये पहले तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ करता था, अब पूरी भारत में फैल गया है। आप महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, आप राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, अलग अलग राज्यों में लोगों के पास जो है वो संदेश भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बकाया है, आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है काट दिया जाएगा, मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैसेज क्या आता है? सबसे पहले तो ये देखिए कि मैसेज आता क्या है। जो मैसेज भेजा जाता है उसमें लिखा जाता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अपडेट नहीं हुआ है। ये नहीं लिखा जाता है कि ये आपने नहीं पे किया है। कई बार क्या होता है कि आपने पे किया होगा, अगर कोई कहेगा कि आपने पे नहीं किया है तो आप डर जाएंगे, आप कहेंगे और उससे जवाब भी दे देंगे मैंने तो लास्ट महीने पे किया था। लेकिन उसमें दिया जाता है कि अपडेट नहीं हुआ है, आपका बिल अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है रात को 9:30 बजे, अलग अलग समय दिया जाता है। महाराष्ट्र में जिन लोगों को मैसेज भेजा गया है वहां दिया गया कि 9:30 बजे आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है काट दिया जाएगा। अगर पूरी मैसेज को आप पढ़ेंगे, अगर कोई पढ़ा लिखा पढ़ेगा तो वो उसको पता चल जाएगा कि इस मैसेज में कितना गलती है। ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे, कहां जहां कॉमा होना चाहिए वहां फुल स्टॉप है और उसमें लिखा हुआ है इज नॉट अपडेट, बल्कि ये ग्रामेटिकली आप देखेंगे ये एरर है, अपडेटेड होना चाहिए। तो अगर जो पढ़ा लिखा हो तो समझ जाएगा, लेकिन ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब उसी मैसेज के नीचे एक नंबर दिया जाता है, फिर आप क्या करते हो, उसे कहा जाता है कि ये हमारी अफसर का नंबर है, आप उसे कॉल कीजिए, वो आपको गाइड करेगा। तो जब आप कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं, कैसे गाइड करते हैं? तो हमने सोचा कि आज हम खुद कस्टमर बन के उस नंबर पे कॉल करें और देखें कि क्या बातचीत होती है। तो पहले तो ये जो हमने आज बातचीत किए हैं आप उसको सुन लीजिए। जी सर, बताइए क्या कैसे पेमेंट, इसका क्या प्रोसीजर है? सर उसका प्ले स्टोर ओपन कीजिए, आप अपना फोन का प्ले स्टोर ओपन कीजिए अभी। अच्छा, क्या हमारी बिल अपडेट नहीं हुआ है? नो सर, आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है। अपना फोन का प्ले स्टोर ओपन कीजिए अभी। तो हाँ, तो मतलब मुझे पेमेंट करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? सर पेमेंट आपको नहीं करना है सर, आपको अपडेट सिर्फ करना है। 11 रुपीज का पेमेंट करना है। ओके, अपना मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कीजिए अभी। कितना का पेमेंट करना है सर? 11 रुपीज, 11 रुपये का पेमेंट करना है सर। ओनली 11 रुपीज अपडेट करने के लिए। हाँ सर, तो ये मतलब ये कोलकाता भी का है, ये किसका है? ये जी वेस्ट बंगाल का ना सर? हाँ सर, वेस्ट बंगाल का। आप कौन बोल रहे हैं सर? सर मैं WBCL का बोल रहे हैं, ऑफिसर बात कर रहा हूँ सर, संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जी? जी। अच्छा, तो हाँ, प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे सर्च कीजिए सर अपडेट बिल क्विक सपोर्ट। अपडेट बिल क्विक सपोर्ट? जी। ये क्या सर, कोई ऐप है? हाँ सर, वो अपडेट एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, इंस्टॉल करने के बाद क्या करना पड़ेगा सर? अभी क्या आ रहा है सर, इंस्टॉल कीजिए। मैं लाइन पे हूँ, आप चालू लाइन पे अपडेट कर पाएंगे। एक मिनट सर, मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ। हाँ सर जी, अभी ओनली 5 मिनट्स लगेंगे, आप कर पाएंगे। ओके, 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा सर? अभी 1 मिनट में हो जाएगा। अभी आप प्ले स्टोर को ओपन किए? प्ले स्टोर सर मैं कर ही रहा हूँ। हाँ सर, 1 मिनट। जी। हाँ सर, वहाँ क्या लिखना है? वहाँ पे लिखिए सर अपडेट बिल क्विक सपोर्ट। अपडेट बिल क्विक सपोर्ट, जी सर। अपडेट बिल क्विक सपोर्ट मतलब पूरा लिखना पड़ेगा? अपडेट बिल क्विक सपोर्ट पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं लिखने हैं तो सर वहाँ पे ओनली लिखिए क्विक सपोर्ट, QUICK क्विक सपोर्ट। जी सर। लिखने के बाद अभी क्या आ रहा है सर, सर्च कीजिए उसको, क्विक सपोर्ट को सर्च कीजिए। जी 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 जी, क्या आ रहा है अभी? अभी क्या करना है इसमें सर? पेमेंट करूं, क्या करूं? अभी क्विक सपोर्ट ओपन किए, क्विक सपोर्ट हाँ 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 सर। सर्च करने के बाद क्या आ रहा है? अब पेमेंट के लिए पेमेंट करूं?
क्या पेमेंट आ रहा है सर? वो कितने पेमेंट क्या करना है? ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ ये सब दिखा रहा है कुछ। हेलो मैम, आप फोन को रखिए सर, आप गलत बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। जब हमने कहा कि हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं तो उस बंदे ने कहा कि मैं भी वेस्ट बंगाल बिजली विभाग से बोल रहा हूं। फिर इसके बाद क्या कहा कि आपको 11 रुपया पेमेंट करना है, सिर्फ 11 रुपीज। तो आप समझिए, अगर किस बंदे को आप कहेंगे आप सिर्फ 11 रुपया पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो आपका कनेक्शन है कट जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 11 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, 11 रुपया तो मैं पेमेंट कर सकता हूं, उसमें क्या बड़ी बात। तो आप कहेंगे मुझे कैसे पेमेंट करना है या मुझे कैसे अपडेट करना है। तो फिर वो आप उनसे पूछेंगे, जैसे हमने पूछा कि कैसे अपडेट करना है, तो क्या कहते हैं कि आपने ये जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, जो आपके बारे में उसने आपको बताया। तो आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं उस ऐप को। इसके बाद वो आपकी जो डेटा होता है उसको वो हासिल कर लेते हैं। कई जगह ऐसे होता है जो आपके डेटा को उस ऐप के जरिए से वो हासिल करते हैं। फिर जब उनके पास डेटा चला जाता है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा ले जाए, और कई बार वो लोग सफल होते हैं, कई बार सफल भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप देखिए, जब हमने उनसे बात किया और हमने तो डाउनलोड किया नहीं था, तो जब उसको पता चल गया कि देखिए नहीं आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो उसको पता चल गया। जैसे ही पता चला उसने फोन काट दिया, और जब दोबारा हमने फोन लगाया, देखिए क्या जवाब दिया। The person you are calling is not answering. Please call again later. যে ব্যক্তিকে আপনি কল করছেন তিনি এখন উত্তর দিচ্ছেন না, দয়া করে পুনরায় চেষ্টা করুন। The person you are calling is not answering. Please call again later. যে ব্যক্তিকে আপনি কল করছেন তিনি এখন উত্তর দিচ্ছেন না, দয়া করে পুনরায় চেষ্টা করুন। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। ये दोबारा देखिए, दोबारा आपने सुना, सुनने के बाद क्या है कि उस बंदे ने फोन नहीं उठाया, पिक नहीं किया, तो उसमें एक वॉइस जो है वो बंगाली भी है। तो इसमें ये पता चलता है कि ये जो लोग ऑपरेट करते हैं वो बंगाल से कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं। वहां से कहीं पे वो लोग किसी गांव में बैठे होंगे, कहीं जंगल में बैठे होंगे, और झारखंड में भी बहुत चीज होता है जहां पर वहां पर कहा जाता है वहां से भी जो साइबर क्राइम बहुत होते हैं, तो वहां पर कहीं पे वो लोग जंगल में बैठे होंगे, वो लोग ऑपरेट कर रहे होंगे। आप अगर उनको ढूंढेंगे भी तो वो आपको मिलेंगे नहीं। तो ये एक बात है। पहले तो ये वेस्ट बंगाल कस्टमर बन के हम बात किए, अब आपको बताते हैं कि हमने दिल्ली कस्टमर बन के उसी नंबर पे फोन किए तो क्या जवाब मिला। जी सर बताइए, क्या कैसे पेमेंट, इसका क्या प्रोसीजर है? सर उसका प्ले स्टोर ओपन कीजिए, आप अपना फोन का प्ले स्टोर ओपन कीजिए अभी। अच्छा, क्या हमारी बिल अपडेट नहीं हुआ है? नो सर, आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है। अपना फोन का प्ले स्टोर ओपन कीजिए अभी। तो हाँ, तो मतलब मुझे पेमेंट करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? सर पेमेंट आपको नहीं करना है सर, आपको अपडेट सिर्फ करना है। 11 रुपीज का पेमेंट करना है। ओके, अपना मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कीजिए अभी। कितना का पेमेंट करना है सर? तो 11 रुपीज, 11 रुपये का पेमेंट करना है सर, ओनली 11 रुपीज अपडेट करने के लिए। हाँ सर, तो ये मतलब ये कोलकाता भी का है, ये किसका है ये? जी वेस्ट बंगाल का ना सर? हाँ सर, वेस्ट बंगाल का। आप कौन बोल रहे हैं सर? सर मैं WBCL का बोल रहे हैं, ऑफिसर बात कर रहे हो सर, संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जी? जी
अच्छा तो हाँ, प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे सर्च कीजिए सर अपडेट बिल क्विक सपोर्ट। अपडेट बिल क्विक सपोर्ट, जी ये क्या सर, कोई ऐप है? हाँ सर, वो अपडेट एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, इंस्टॉल करने के बाद क्या करना पड़ेगा सर? अभी क्या आ रहा है सर, इंस्टॉल कीजिए। मैं लाइन पे हूँ, आप चालू लाइन पे अपडेट कर पाएंगे। एक मिनट सर, मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ। हाँ सर, जी अभी ओनली 5 मिनट्स लगेंगे, आप कर पाएंगे। ओके 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा सर, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। अभी आप प्ले स्टोर को ओपन किए? प्ले स्टोर सर मैं कर ही रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट। जी हाँ सर, वहाँ क्या लिखना है? वहाँ पे लिखिए सर अपडेट बिल क्विक सपोर्ट। अपडेट बिल क्विक सपोर्ट, जी सर। अपडेट बिल क्विक सपोर्ट मतलब पूरा लिखना पड़ेगा? अपडेट बिल क्विक सपोर्ट पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं लिखने हैं तो सर वहाँ पे ओनली लिखिए क्विक सपोर्ट, QUICK क्विक सपोर्ट, जी सर। लिखने के बाद अभी क्या आ रहा है सर, सर्च कीजिए उसको, क्विक सपोर्ट को सर्च कीजिए। जी 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 क्या आ रहा है अभी? अभी क्या करना है इसमें सर? पेमेंट करूं, क्या करूं? अभी क्विक सपोर्ट ओपन किए, क्विक सपोर्ट हाँ सर्च हाँ किए हाँ आप? हाँ हाँ सर। सर्च करने के बाद क्या आ रहा है? अब पेमेंट के लिए पेमेंट करूं? क्या पेमेंट आ रहा है सर? वो कितने पेमेंट क्या करना है? ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ ये सब दिखा रहा है कुछ। हेलो मैम, आप फोन को रखिए सर, आप गलत बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। जैसे मैंने उनसे पूछा शुरू में कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, तो उस बंदे ने मुझे जवाब दिया कि वो भी दिल्ली से बोल रहा है। बताइए, जो सेम बंदा कहता है कि मैं वेस्ट बंगाल की बिजली विभाग से बोल रहा हूं, सेम बंदा कहता है कि मैं दिल्ली के बिजली विभाग से बोल रहा हूं, तो ये एक ही जगह बैठ के अलग अलग राज्य में जो है मैसेज करते हैं और फिर क्या करते हैं कि फिर आपसे पैसा ठगते हैं। आप पैसा जमा करें या फिर आप जो आप डाउनलोड करते हैं उसके जरिए वो आपके अकाउंट से पैसा ले जाते हैं और ये मैसेज जो है अलग अलग जगह जो है भेजा जा रहा है। आप देखिए सेम मैसेज, जैसे जो मैसेज मैंने दिखाया आपको महाराष्ट्र में सर्कुलेट हो रहा है, एक मैसेज मैंने आपका राजस्थान के लिए भी दिखा रहा हूं। आप ये मैसेज देखिए, इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है? सेम चीजें, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें यही लिखा हुआ है कि 10:30 बजे आपका बिजली काट दी जाएगी। महाराष्ट्र में बोला जा रहा था मैसेज में कि 9:30 बजे काट दी जाएगी और यहां बताया जा रहा है कि रात को 10:30 बजे काट दी जाएगी। तो हर वक्त ये लोग ऐसा करते हैं कि रात को बिजली काटने की बात करते हैं, सेम मैसेज को टाइम चेंज करके ये लोग भेजते हैं। लेकिन आप लोग को जो है सजाग रहने की जरूरत है, क्योंकि इसकी तरफ से बिजली विभाग की तरफ से भी जो है वो सर्कुलर आया हुआ है, स्टेटमेंट आया हुआ है, चाहे वो राजस्थान बिजली विभाग हो, चाहे वो आपके महाराष्ट्र बिजली विभाग हो, वेस्ट बंगाल बिजली विभाग हो, हर जगह से जो है सर्कुलर आया है। क्योंकि ऐसे कहीं से भी फोन नहीं आता, मैसेज नहीं आता है कि आपका जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा, आप पैसा दीजिए नहीं तो फिर आप अंधेरे में रहेंगे। ऐसा मैसेज कोई भी बिजली विभाग नहीं भेजता है। अगर आपके कनेक्शन काटने से पहले वो पहले आपको नोटिस देते हैं और उस नोटिस पीरियड में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो आते हैं आपके बिजली काटने के लिए। तो ये लोग सिर्फ आपको 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा समय देते हैं, इसीलिए देते हैं कि आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। समझ लीजिए जो ओल्ड लोग हैं उनके पास कोई नहीं है तो वो किसको भेजेंगे, किससे बात करेंगे? उन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि हमें किससे बात करके बात करना है, तो वो वही करते हैं जो फ्रॉड कॉलर कहता है। तो इसीलिए जब भी आपके पास ऐसा मैसेज आता है आप उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मोबाइल नंबर से कभी भी मैसेज नहीं आता है। आप पहले तो देखिए कि मैसेज का सोर्स क्या है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, नुकसान आपका होगा। समझ लीजिए आप मान भी गए हैं कि आपके पास मैसेज आया, आप बिलीव कर रहे हैं, नहीं मैसेज हो सकता है सही हो। अगर मैसेज सही हो तो उस मोबाइल नंबर पे आप फोन मत कीजिए। आप कहीं से, आप जहां पे आपकी कनेक्शन है, बिजली विभाग का नंबर आप सर्च कर लीजिए, किसी से मांग लीजिए, बिजली विभाग से आप पूछ लीजिए या मेल कर लीजिए। लेकिन इतना जल्दी जो है फ्रॉड से बात, और उससे ज्यादा फैमिलियर होने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। आपको ऐसे बात करेंगे जैसे लगेगा वो बिजली विभाग का अफसर है।
उनको कुछ पता नहीं होता, उनको ये भी नहीं पता होता है कि आप कितना पैसा पेमेंट किए हैं। अगर आप देखिए, हमको पूछ रहा है कि आपने लास्ट महीने कितना पेमेंट किए थे, आपने जो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने किया था आपने उसने सुना होगा, क्योंकि अगर वो बिजली विभाग का बंदा होता, कोई अफसर होता, तो कम से कम उसे पता तो होता कि मैंने कितना पेमेंट किया हूं। तो इसलिए उनको कुछ पता नहीं है। ये पूरी तरह फ्रॉड है और पूरी देश में ये फ्रॉड जो है ये फैल रहा है, अलग अलग राज्यों में ये जो फैल रहा है। इसलिए हमको लगा कि आज जो है इस पर थोड़ा सा बात की जाए, क्योंकि कई लोग अगर इसको फॉलो करेंगे, सुनेंगे तो बच जाएंगे, उनका पैसा बच जाएगा। इसीलिए जो भी ऐप वो डाउनलोड करने के लिए आपसे बोलते हैं, आप उसको टोटली मत कीजिए। अगर आपके पास ये मैसेज आता है तो आप उसको डिलीट कर लीजिए, आप उस नंबर पे बात मत कीजिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नंबर है। जब हमने और कुछ नंबर से ट्राई किया तो नंबर की कोड से पता चलता है मोबाइल नंबर कोई बिहार का है, कोई एक पता चलता है कि वो हजारीबाग का है, कोई पता चलता है कि वेस्ट बंगाल का है। तो अलग अलग जगह से जो है ये लोग नंबर, हो सकता है एक ही जगह में हो लेकिन नंबर का कनेक्शन जो है वो अलग अलग जगह से लाए हो। इसीलिए आपको टोटली ये सब चीज पे बिलीव नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। अगर आपके पास ऐसा मैसेज आता है तो आप उसको डिलीट कीजिए। आप उस अफसर के जो नंबर दिया हुआ है मैसेज में उससे टोटली बात मत कीजिए।